नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्लास करने वाले हैं, कंप्यूटर की क्लास करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासें कंप्यूटर की आ चुकी है, तो आज एक तीसरी क्लास है आपकी कंप्यूटर की। 100 क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो चलिए फटाफट करते हैं। आपका दिल्ली पुलिस और इसके अलावा एसएससी, सीजीएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब में आपका कंप्यूटर आता है। इसके अलावा बैंक की जो परीक्षा होती है, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के लिए भी, उसमें भी आपका कंप्यूटर आता है, ठीक है? तो बहुत सारी परीक्षाएँ ऐसी हैं जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो रहेगा सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? इसमें बताना है आपको। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या पढ़ या लिख सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो सीडी से आप जो है पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। सीडी से पढ़ और लिख दोनों काम कर सकते, सॉरी, हाँ, पढ़ने का और लिखने का दोनों काम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो सीडी से जो है पढ़ने और लिखने दोनों का कार्य किया जा सकता है। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। क्या लीजिए, अब सही चमक रहा है। ये लो, मिनट थोड़ा सा और, तो मैं इधर बोलूँगा। चलिए अब सही चमक रहा है, ठीक है। तो सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी से आप लिख और पढ़ दोनों कार्य कर सकते हैं। तो इसका सी आंसर आपका सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क, बी में है मेमोरी डिस्क, सी में डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और डी में दिया गया है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर को समझ समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसमें कौन सा आएगा आपका इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका डिवाइस और प्रोग्राम डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है। इसके अलावा डीवीडी का उदाहरण क्या है? तो डीवीडी का उदाहरण क्या है इसमें आपको बताना है। तो डीवीडी का उदाहरण क्या होगा इसमें ये आपको बताना है। ओ ए में दिया गया है आउटपुट डिवाइस, बी में है आपका हार्ड डिस्क, सी में है ऑप्टिकल डिस्क और डी में दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्क। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑब्जेक्ट डिस्क होगा। ऑब्जेक्ट डिस्क इसका सही आंसर होगा, यानी कि डीवीडी का उदाहरण जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल डिस्क होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को आपका प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा प्राथमिक स्टोरेज, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। तो आपकी जो कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी है उसको कई नामों से जाना जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, इसके अलावा आंतरिक मेमोरी और इसी को कहा जाता है प्राथमिक स्टोरेज। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको विभाजित करने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम आपका जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, क्योंकि फ्लोपी, हार्ड डिस्क और सीडी ये आपको उपरोक्त सभी जो है आपके स्टोरेज डिवाइस हैं। जबकि रैम जो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो किसके संग्रहण में रहता है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी इसका सही आंसर होगा, इनका सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, डीवीडी क्या है, ठीक है। डीवीडी क्या है तो आपको बताना है कि डीवीडी क्या है। डीवीडी आपका डिजिटल वीडियो डिस्क है। डिजिटल वीडियो डिस्क आपका डीवीडी को माना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो सही रहेगा वो होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित
परफॉर्म करता है। तो क्या करता है इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा एएलयू, यानी कि एएलयू इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। एक मिनट में आपको देख लूँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट चमक रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए पूरा चमक रहा है। तो मदरलैंड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा बस होगा, BUS बस। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, ये इसमें आपको बताना है। ए में दिया गया है मदरबोर्ड, बी में है फादरबोर्ड और सी में है कीबोर्ड और डी में दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका मदरबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम क्या है, ये इसमें बताना। तो पीसी का पूरा नाम क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो पीसी का पूरा नाम क्या होगा, तो पीसी का नाम होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। तो आपका बी ऑप्शन इसमें से रहेगा। पर्सनल कंप्यूटर आपका पीसी की फुल फॉर्म होती है, या पूरा उसका नाम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पोर्ट। पोर्ट कहा जाता है उसको, उसको पोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम होता है आईबीएम का। अगला क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन पूरा चमक रहा है, एक मिनट, ये पूरा चमक रहा है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो ये इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बस, बी में दिया गया है आपका क्या मिनी, सी में है आपका यूएसबी और डी में दिया गया है मिडी, MIDI। तो इसका सही आंसर होगा MIDI, मिडी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के द्वारा ये किया जाता है। तो आंसर सही होगा इसका आपका मदरबोर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा होता है, ये इसमें आपको बताना। तो डिस्क ड्राइव आएगा इसमें आपका, सी ऑप्शन सही होगा डिस्क ड्राइव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्क ड्राइव। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर होता है डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है, ये इसमें आपको बताना। तो उसको कहा जाता है आपका सर्किट बोर्ड। उसको सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं, ये इसमें आपको बताना है। तो स्टॉल में ये किए जाएंगे आपके, सी ऑप्शन से होगा, स्टॉल में इनको जो है इंसर्ट किया जाता है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है, बिट, मेगाबाइट या गीगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका क्या, बिट। ठीक है, कंप्यूटर की जो घड़ी है उसकी गणना, कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड की जो गणना की जाती है वो बिट में की जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। मदरबोर्ड में ऐसा क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सिस्टम बस। सिस्टम बस इसमें होता है, जिस कारण ये जो है आपका सीपीयू को दूसरे पुर्जों के साथ में जोड़ता है मदरबोर्ड। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो है तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, ये इसमें आपको बताना है। इसका जो सही आंसर रहेगा जॉन बी केमी। जॉन बी केमी के द्वारा, जॉन बी केमी के द्वारा, जॉन जी केमी के द्वारा जो है सबसे पहले कंप्यूटर भाषा या बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ। तो कब इसने किया था कंप्यूटर बेसिक भाषा का विकास, तो इन्होंने किया था आपका 1964 ईस्वी में, यानी कि 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में आपका, 1964 ईस्वी में आपका, ठीक है, जॉन जी केमी के द्वारा
कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये कहलाएगा आपका फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट कहलाता है इसको। इसको कहा जाता है आपका फ्लो चार्ट, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है, ये इसमें आपको बताना है। तो वैज्ञानिक जो भाषा है आपकी वो कौन सी होगी? तो फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रेन जो है आपकी ये वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। जबकि कोबोल, बेसिक और पास्कल ये आपकी बेसिक भाषाओं में आती है। इसके अलावा कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है, किसके लिए उपयोगी है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसमें आएगा आपका व्यावसायिक कार्य, ठीक है, यानी कि व्यापारिक कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है कोबोल का। वाणिज्य के क्षेत्र में इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो इसका भी सेम आंसर रहेगा आपका कोबोल, ठीक है। कोबोल का आपका जो है वाणिज्यिक या व्यापार क्षेत्रों में कार्य किया जाता है, इसी से आपका वाणिज्यिक या व्यापार क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कोबोल ही जो है आपकी ये वाणिज्यिक भाषा भी है, और अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा भी यही आ गया, यही आपकी आ जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी स्पीड की गणना, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? अभी पीछे क्वेश्चन आया था आपका, तो बिट में आपकी जो है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ए, ए इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए जी, दोबारा आगे एक मिनट, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसके जो आविष्कारक हैं वे आपके सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जावा जावा भाषा का जो है विकास किया है या आविष्कार किया गया है। अगला क्वेश्चन, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है, ये इसमें आपको बताना। तो सारे कंप्यूटरों में जो है मशीन भाषा का यूज किया जाता है या मशीन भाषा लागू होती है सभी कंप्यूटरों में। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो कौन सी लैंग्वेज है जो इंटरनेट पर प्रयुक्त की जाती है? तो आ जाएगी आपकी जावा, ठीक है। जावा का यूज किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है इसको? तो इसको उपयोग में लाया जाता है आपका वेब सर्वर के लिए। वेब सर्वर के लिए यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर में इसका यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती? तो नहीं होती आपकी मशीनी लैंग्वेज को। इसका आंसर सही आएगा आपका ए ऑप्शन का सही होगा, मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आएगा। इसका जो ऑप्शन रहेगा सही वो होगा बी। गलती एक गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा आपका क्या, इसको कहा जाएगा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर के नाम से उसको जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज के द्वारा क्या प्रयोग किया जाता है? तो न्यूमेरिक कोड के द्वारा, मशीन लैंग्वेज के द्वारा न्यूमेरिक कोड का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आएगा आपका क्या, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बाइनरी, ठीक है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, ये आपको बताना। तो टीबी जो है आपका
सबसे बड़ा होता है आपका, ठीक है, केबी, एमबी और जीबी, इसके अलावा टीबी, टीबी सबसे बड़ा होगा आपका, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है ये आपको उसमें बताना है। तो बिट जो है आपका वो बाइनरी डिजिट का जो है ये लघु रूप है आपका। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से या एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं या, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 8। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो 8 विकल्प होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है आपका बिट। बिट को ही आपका कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो कितने बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं ये इसमें आपको बताना है। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, केवल 2 अंक होते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली में, ठीक है। बाइनरी नंबर प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है 46। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसकी विधि को क्या कहा जाएगा? इसकी विधि को कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। तो कोडिंग सिस्टम इसको कहा जाएगा, कोडिंग सिस्टम, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका बिट। बिट में नापी जाती है। कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को नापना हो तो उसे बिट में नापा जाता है, यानी कि बिट में उसको मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का सर्किट होता है, ये एक प्रकार का सर्किट होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संसार अकेडमी के नाम से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में, डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है या सेव किया जाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी में कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जी आपका बग। बग उसे कहते हैं। बग से जो है आपकी त्रुटियां या गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो सूचना में बदलना होता है। डाटा को सूचना में बदलने का कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा आपका डिबगिंग। डिबगिंग इसको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, डिबगिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो डिबगिंग इसको कहा जाता है। तो क्या आपका बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है ये आपको इसमें बताना है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है हार्डवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका, हार्डवेयर उसको कहा जाता है। इसके अलावा डोस का पूरा नाम, डीओएस का पूरा नाम क्या है? डीओएस का जो पूरा नाम है वो क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो डोस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद इसमें विषम शब्द कौन सा है? तो विषम शब्द चुनना है, विषम शब्द इसमें आपको चुनना है, विषम शब्द इसमें आपको चुनना है, ठीक है। तो एमएस डोस ये भी आपका कंप्यूटर का ही आपका भाग होता है। यूनिक्स भी आपका विंडोज 98। तो एक्सेस इसमें आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो बी रहेगा। यूनिक्स का विकास कब किया गया था या कब हुआ था? यूनिक्स का विकास कब हुआ था ये आपको इसमें बताना। तो यूनिक्स का जो विकास हुआ था वो आपका 1969 ईस्वी में हुआ। 1969 ईस्वी में आपका यूनिक्स का विकास किया गया या इसका निर्माण किया गया था। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है ये आपको बताना है। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है ये आपको इसमें बतानी है। यूनिक्स की जो मुख्य भाषा होती है वो होती है असेंबली। असेंबली यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। असेंबली इसका सही होगा, तो डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें, असेंबली। ठीक है, यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली होती है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन का यूज किया जाता है आपका कंप्यूटर में काम करने के लिए, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सिस्टम। सिस्टम यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। ए ऑप्शन इसका आपका सही रहेगा। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है ये इसका सही जो है क्वेश्चन है। कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है इसमें आपको ये बताना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका निम्न स्तरीय भाषा। ये निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर कंप्यूटर, निम्न स्तरीय भाषा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। उसे सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? यूनिक्स की विशेषताएं क्या है ये इसमें आपको बताना। तो इसकी यूनिक्स की जो विशेषताएं हैं, कैन थॉमसन यूनिक्स की विशेषताएं कहलाती हैं कैन थॉमसन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा मैं एक बार कर लेता हूं। ठीक है, चलिए जी। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। तो कौन जो है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन की भाषा में या मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है? तो ये कार्य किया जाता है आपका प्रोसेसर के द्वारा। ये कार्य किया जाएगा किसके द्वारा? तो प्रोसेसर के द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो प्रोसेसर के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका इंटरफेस है। इंटरफेस के नाम से इसको जाना जाता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित या तकनीकी स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका क्या? इसको कहा जाता है स्रोत प्रोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। स्रोत प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका टाइम शेयरिंग के माध्यम से कई सिस्टमों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसके बाद ओरेकल। ओरेकल क्या है? ओरेकल है या क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो ओरेकल जो है आपका संसाधक सॉफ्टवेयर है। शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, एक मिनट, ओकेरल। ओकेरल क्या है? ठीक है, ये आपका इसका सही नहीं है। ओकेरल क्या है? ठीक है, हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ही डाटा बेस है और ना ही आपका शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा आपका, इनमें से कोई नहीं। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कब करते हैं ये आपको इसमें बताना। तो टेली सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है वो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग के लिए या व्यापारिक कार्यों के लिए जो है आपका टेली का यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सीडीए का तात्पर्य क्या है?
तो CDA जो है आपका कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, ये भी सही है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी सही रहेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ठीक है। तो ये सभी आपके सही रहेंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिज्यूमे। रिज्यूमे बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, यानी कि रिज्यूम इसका है। रिज्यूम बनाने के लिए, ये थोड़ा सा जो है टाइप करने में दिक्कत होगी। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका पेज मेकर चाहिएगा और एमएस वर्ड लिखने के लिए चाहिए, यानी कि ए और बी दोनों इसमें ऑप्शन सही रहेंगे, पेज मेकर और एमएस वर्ड रिज्यूम को तैयार करने के लिए चाहिए। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, के बारे में बात करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसमें ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके जो वर्जन को कहा जाएगा वो कहा जाता है प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड उसको कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? ए, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपका ए, प्रोग्राम कोड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंटरप्रिंटर। इंटरप्रिंटर इसका सही आंसर होगा। इंटरप्रिंटर जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका रीबूटिंग। रीबूटिंग इसको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, रीबूटिंग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो है इसका सही आंसर होगा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स प्रकार का ये जो है एक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है लाइनेक्स। अगला क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाएगा पैरेलल। पैरेलल प्रोसेसिंग उसको कहा जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर उपयोगकर्ता अक्सर क्या उपयोग करते हैं, ये इसमें आपको बताना है। तो ये लोग जो है आपका टर्मिनल का यूज करते हैं। इसमें जो है टर्मिनल का यूज किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? किस टेम्पो किस किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं आपके बस के माध्यम से। बस के माध्यम से टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। नियमों का एक सेट है। नियमों के एक सेट को क्या कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो नियमों का एक सेट क्या कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो नियमों का एक सेट जो है उसको कहा जाता है आपका प्रोटोकॉल। नियमों के एक सेट को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो डी आंसर इसका सही रहेगा, ठीक है। 81 जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, नियमों के एक सेट को प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है या क्या नाम है? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड के द्वितीय कड़ियां जोड़ी जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इसका मेष इसका सही आंसर होगा।
मेष इसका सही आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसका लघु रूप है? किसका लघु रूप है? यानी कि जो इनमें से सबसे निम्न में से सबसे छोटा कौन-सा है, ये आपको इसमें बताना है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो है सबसे कम क्षेत्र लेता है, कम क्षेत्र को सीमित करता है। तो सबसे छोटा जो रूप है इसमें, निम्नलिखित में से सबसे छोटा या लघु रूप कौन-सा है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क है। LAN इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है लैन, LAN के नाम से। इसके अलावा टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन-सा है? ये इसमें आपको बताना है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है आपका नेटवर्क सर्वर है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क सर्वर इसका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वेब पेज, वेब पेज का एक वर्ड, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। उसको कहा जाएगा हाइपरलिंक्स, उसको हाइपरलिंक के नाम से जाना जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के नाम से उसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? ईमेल भेजते समय, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका, वो होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका सही आंसर होगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, सब्जेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनसोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा जी आपका स्पैम, स्पैम के नाम से इसको जाना जाता है। अनसोलिसिटेड ईमेल को जो है स्पैम के नाम से जाना जाता है। आज का जो 88वां क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, भारत की सबसे पहली पार्टी कौन सी है जिसके द्वारा इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया गया था? तो जो आज फिलहाल सत्ता में है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे पहले ईमेल पर अपना वेबसाइट बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी, भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? भारत का वह कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो वह राज्य था आपका सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य था जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा एच टी एम एल बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एच की फुल फॉर्म क्या है? तो एच की जो फुल फॉर्म होगी, हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ये बहुत बार आपका एग्जाम में आता है, तो आप इसको जो है एक दो बार देख लीजिएगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, ये आपको इसमें बताना। तो इंटरनेट जो चलाया जाता है आपका बीएसएनएल गलत, एयरटेल गलत, इंटरनेट इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा आपका, ठीक है। इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो आज के टाइम में कह सकते हैं जियो है, वोडाफोन है, ठीक है, एयरटेल है, इन सब के द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रोडवे, रोडवे के नाम से जाना जाता है उसको, रोडवे के नाम से उसको जाना जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, रोडवे के नाम से उसको जाना जाता है, रोडवे के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, तो रोडवे के नाम से उसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, एच टी टी पी का उपयोग करती है, ठीक है, तो एच टी टी पी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वेब पेज के द्वारा, वेब पेज को खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। एच टी टी पी का यूज जो है वेब पेज को खोलने के लिए किया जाता है। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ये करेगा आपका एच टी टी पी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आपका www प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा एचटीटीपी। अगला क्वेश्चन है, कौन वेबसाइट कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मैन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं वहां, ठीक है, तो सबसे पहले जो पेज या मैन पेज दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उस पेज को कहा जाएगा आपका होम पेज, उसे होम पेज कहा जाता है। जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले जब एक्सेस करते हैं, खोलते हैं किसी पेज को, तो होम पेज हमें उसका दिखाई देता है।
ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ब्राउज़र। ब्राउज़र के माध्यम से कंप्यूटर और इंटरनेट को आपस में जोड़ा जाता है। इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो है ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है? ओआरजी, ओआरजी जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको इसमें बताना है। तो ओआरजी जो है ये संगठन, ठीक है, जो संगठन होते हैं, ठीक है, जो दल होते हैं, जो संगठन जो होते हैं, वे जो है अपनी वेबसाइट के बाद में डॉट ओआरजी का यूज करते हैं। डॉट ओआरजी का यूज संगठनों के द्वारा किया जाता है। जो राजनीतिक दल मान लो उसमें, या कोई जो है आपके समाज सेवी संगठन हो, किसी भी प्रकार के जो संगठन होते हैं, ठीक है, वे जब जो है अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो लास्ट में ओआरजी, डॉट ओआरजी का यूज करते हैं। डॉट कॉम, डोमेन का संबंध। डॉट कॉम डोमेन का संबंध किससे है? तो डॉट कॉम डोमेन का संबंध जो है व्यापारिक संस्थाओं से होता है। व्यापारिक संस्थाओं से होता है आपका, व्यापारिक संस्थाओं से संबंध होता है आपका डॉट कॉम का। डॉट कॉम का जो यूज किया जाता है व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि ओआरजी का जो है वो संगठनों के द्वारा यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन चलेंगे, 99वां क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में भारत में पहली बार जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? वेबसाइट का, आज का अंतिम सवाल है आपका, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका यूआरएल। यूआरएल इसको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा, यूआरएल, ठीक है, यूआरएल उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। और आगामी परीक्षाओं के लिए जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, इसके अलावा आपके जो यूपीपीसीएस, इसके अलावा और आरओ, ठीक है, इसके अलावा आपका एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में आपका जो है, और कंप्यूटर या बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। उन सब के लिए ये क्लास जो है काफी यूजफुल रहने वाली है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एग्जाम देने से पहले 1-2 बार जरूर जो है इन वीडियो को देखकर जाएं, कि ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके जो है जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार।